sentence structure. Number 2, types of sentence. एक होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब according to structure, a sentence can be divided into 3 categories. A. Simple. B. Compound. C. Complex. एक और होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड ब्रिटिश ग्रामर है। मतलब आप ऑक्सफोर्ड की अगर आप बात करें तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करता है, तो वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं, चलिए सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिस सेंटेंस में केवल मात्र एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है मैं एकदम इन ब्रीफ बता देता हूँ। वन सब्जेक्ट, वन फाइनाइट वर्ब। ओके, वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। जिस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का फॉर्मूला होगा, पैटर्न होगा, तो वही बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न सिंपल सेंटेंस का होगा, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर सिंपल सेंटेंस की फॉर्मिंग होती है। तो बेसिकली जो इसका पैटर्न है तो वो इसका भी पैटर्न है। आई लाइक टी, तो इसमें वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ये किसी दिन एकदम फुर्सत से डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं एकदम छोटा सा बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होते। मतलब ये अकेले ही एक मीनिंग को एक्सप्रेस करने में समर्थ है। ओके, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये है सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एटलीस्ट
क्यू इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। He is tall, but she is short। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए इस दोनों सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये जो सेंटेंस है ये भी अपने आप एक्सप्रेस करता है, और ये जो है ये भी एक मीनिंग अपने आप एक्सप्रेस कर पाता है। तो इन दोनों को जोड़ता है आपका कंजंक्शन बात। ये इन दोनों सेंटेंस के बीच में आकर दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ देता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का संमिश्रण होता है ये कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। ये ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे दूं, he could not come as he is ill, so he sent me। इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये तीनों सेंटेंस जो है ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताता है जी, कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कितने टाइप का सेंटेंस होता है, कितने कैटेगरी होता है। डिक्लेरेटिव, इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इसका फॉर्मूला है। शी गोज टू मार्केट, आई लाइक फिश। ये एक सिंपल फार्मूला है। जो स्टेटमेंट हम जो रेगुलर कहते हैं, नॉर्मली जो बातें करते हैं, वो इस डिक्लेरेटिव के अंदर आता है, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आता है। हम इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस फॉर्म में ये आता है। ये इसकी पैटर्न है, और ये सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब में आता है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन करने पर, और ये हमेशा इस मार्क से इसका अंत होता है। ओके, इस मार्क से इसका
हमेशा अंत होता है एक क्वेश्चन मार्क से। इसका फॉर्मूला क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये होता है 1 2 3 4। WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। Why do you cry? WH auxiliary subject verb. Why does earth moves? क्वेश्चन मार्क। इसका एक और फॉर्मूला है ऑक्सिलियरी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ए मार्क। याद रखिए हमेशा ये इस मार्क को क्वेश्चन मार्क को हमेशा लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में। ये होता है इसका 1 नंबर, ये होता है इसका 2 नंबर। 2 स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसे हम इसे फॉर्म कर सकते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड के लिए यूज़ करते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है बेस वर्ब। बेस वर्ब और जिसका सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब होता है यू, मतलब यू आर अंडरस्टूड। स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव। इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यू स्टॉप। दूसरा अगर मैं कहूँ दूसरा गिव मी अ पेन, तो इसके भी आगे यू आएगा, यू गिव मी अ पेन। मतलब ये जो होता है यू, ये यू आपका इस सेंटेंस में हमेशा अंडरस्टूड होता है और अंडरस्टूड का मीनिंग है इट इज़ यू। अंडरस्टूड मतलब यू आर अंडरस्टूड। सो अंडरस्टूड का मतलब है यू। जो वर्ड है इस ये वर्ड हमेशा होता है सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसका पैटर्न होता है बेस वर्ब से इसका पैटर्न शुरू होता है। डोंट रन इन द सन, तो देखिए कैसे हो गया, डोंट रन इन द सन। तो ये बेस वर्ब से शुरू हो रहा है। बेस वर्ब का मतलब है एक वर्ब का 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। डू नॉट रन इन द सन, तो डू बेस है जिसका पास्ट है डिड, जिसका पास्ट पार्टिसिपल है डन। तो डू डिड डन, और ये है आपका बेस फॉर्म। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे हम कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसका सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है। और अंडरस्टूड का मीनिंग है यू आर अंडरस्टूड, मतलब यू हमेशा सब्जेक्ट होता है जो दिखते नहीं है। हर नंबर होता है एक्सक्लेमेशन। इस सेंटेंस को हम स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि सरप्राइज जो है इसे एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज, जिसका स्ट्रक्चर है व्हाट
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसका होता भी है और नहीं भी है। नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब। दूसरा होता है हाउ, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता भी है और नहीं भी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। व्हाट आ लायर ही इज, ये व्हाट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लायर ही इज। ओके, ये होता है आपका फर्स्ट, पहला जो स्ट्रक्चर है ये। दूसरा है हाउ ही जम्प्ड। देखिए, अगर मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को हटा दूं तो हाउ क्या क्या रहता है, हाउ ही जम्प्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को साथ लेकर कर दूं, हाउ थ्रिलिंग द मैच वाज। अगर ये इसको लेके करूं और अगर इसको हटा के करूं तो हाउ थ्रिलिंग द मैच वाज। हाउ, ये हो गया हाउ, ये हो गया आपका हाउ, एडजेक्टिव हो गया आपका थ्रिलिंग, सब्जेक्ट हो गया मैच, वर्ब हो गया वाज। ठीक है, तो ये है एक्सक्लेमेशन। वो स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन के लिए करते हैं। इंपरेटिव जो है वो कमांड के लिए करते हैं। और एक्सक्लेमेशन जो है वो इमोशन और सरप्राइज, सरप्राइज। बस ये आपको याद रखना है। ये दूसरा एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया और ये एक यूनिट हो गया। ओके, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टाइप का सेंटेंस है। ये आपको याद रखना है। इसे आप जितना जल्दी सीख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बातें करना चाहते हो तो स्टॉक ऑफ वर्ड्स आपको बिल्ड करना है। वो कैसे बिल्ड करना है, पिछले वीडियोस जाके देखिए। अगर चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करें। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।